बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात अव्वल, आपका मज़मून साइंस है। अपनी किताब मेरी दुनिया का सफ़ा नंबर 9 अपने सामने खोल लें। सफ़ा नंबर 9। सफ़ा नंबर 9 जी। सफ़ा नंबर 9 पर बाब नंबर 2 शुरू होता है और बाब नंबर 2 का उन्वान है हमारा जिस्म। हमारा जिस्म। जिस्म यानी ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। इंसान के मुकम्मल जिस्मानी, उज़वी और ज़हनी अज़ा के मजमूए को इंसानी जिस्म कहा जाता है। अब उज़वी और ज़हनी अज़ा, उज़वी उज़्व से निकला है, यानी हमारे जिस्म के हिस्से, जिसे आप इंग्लिश में बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं ना। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों से बनाया है और वो हिस्से बहुत से हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जिससे इंसानी जिस्म तश्कील पाता है, यानी जिसमें आँखें, कान, नाक, मुंह, दांत, हाथ, पाँव, टांगें, ये सब चीज़ें हैं। आज हम सबसे पहले बाब नंबर 2 की पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सब ने पढ़ाई के दौरान अपनी उंगली अल्फाज पर रखनी है ताकि आपको अल्फाज की पहचान हो।
जी शुरू करते हैं। तलबा को इस काबिल हो जाना चाहिए कि इंसानी जिस्म के अहम हिस्सों के नाम बता सकें। आँखें, नाक, कान, मुंह, बाजू, पाँव और टांगें, ये सब क्या है? इंसानी जिस्म के हिस्से हैं। जिस्म के हिस्से। अब इसमें क्या है? आंखें हैं, कान, नाक, हाथ, और पाँव वगैरह। ये सब क्या हैं? जिस्म के हिस्से हैं, जिनमें से चंद एक के नाम यहाँ पर लिखे हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के काम बयान कर सकें। अब अल्लाह ताला ने हमें जिस्म के जितने भी हिस्से हमारे बनाए हैं या हमें अता किए हैं, उन सब का कोई ना कोई काम है। जैसे आँखें हैं, तो आँखों से हम क्या देखते हैं? आँखों से हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं। कान है तो कान आवाज़ों को सुनते हैं। पाँव हैं, पाँव और टांगें चलने के काम आती हैं, यानी हम उनसे चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो हमारे जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, जितने भी हिस्से हैं, हम इनसे कोई ना कोई काम करते हैं। अगला जुमला है 5 हिस्सों के नाम बताएं। अब यहाँ पर हिस्से ये वाले नहीं हैं, बल्कि ये हिस्स, ये वाहिद है। हिस्स का मतलब है महसूस करने की कुव्वत या ताकत, और इसकी जमा यहाँ लिखी है हिस्सों। हिस्स की जमा क्या है? हिस्सों, यानी जिन अज़ा से हम अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को, चीज़ों को पहचानते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं। बच्चे अपने जिस्म के उन हिस्सों को पहचान सकें जिनकी मदद से वो चखते, छूते, सूंघते, सुनते और देखते हैं। अब ये इतने ज़्यादा अल्फाज दिए हुए हैं, इनके दरमियान आपको एक निशान या अलामत नज़र आ रही है। जैसे चखते लिखा है, तो यहाँ पर इंग्लिश में तो हम इसे कॉमा कहते हैं ना, और साथ हम चखते, सूंघते, देखते,
अब यहाँ हमने 3 अल्फाज लिखे हैं, तो इनमें इस निशान या अलामत को सक्ता बोलते हैं क्योंकि इसके साथ हमने दूसरे अल्फाज को भी मिलाया है। तो चखते, सूंघते, देखते, सुनते और देखते हैं, ये जान सकें कि 5 हिस्सों में से कौन सी हिस्स क्या काम करती है। अब यहाँ पर कुछ 5 हिस्से बताई गई हैं और उनके काम बताए गए हैं कि इन हिस्सों से हम, यानी इस हिस्से से हम क्या काम लेते हैं। तो यहाँ हम हिस्स के साथ उसका काम भी लिखेंगे। सबसे पहले है जायका। अगर आप देखें तो आपकी किताब में सबसे पहले लिखा है जायका। अब जायका, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, चाहे वो खाना हो, फल हो, आइसक्रीम हो, कोई भी चीज़ जो भी हम खाते हैं, तो हम उसका जायका महसूस करते हैं कि उसका जायका क्या है। मीठा, यानी क्या वो मीठा है। कड़वा, जैसे कभी आप बादाम खा रहे हो तो वो कड़वा आता है, कड़वा निकलता है। या नमकीन है, नमकीन यानी जिसमें नमक मौजूद होता है। आप खाना खाते हैं उसमें नमक होता है, और बहुत सी चीज़ें जो आप खाते हैं उनमें नमक मौजूद होता है। तो जायका जब हम महसूस करते हैं तो उस हिस्स को, उस जायके को हम किस ज़बान पर महसूस करते हैं, यानी वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिससे हम ये जायका महसूस करते हैं। तो जायका महसूस करते हैं ज़बान पर। तो चखना क्या है? हिस्स है। जब हम जायका महसूस करते हैं ज़बान पर, तो ज़बान क्या है? जिस्म का हिस्सा है। ज़बान क्या है? जिस्म का हिस्सा है। जबकि इसकी हिस्स क्या कहलाएगी? जो अभी हमने पढ़ा यहाँ, हिस्स यानी महसूस करना, तो वो हम क्या है? चखना। हिस्स क्या है? चखने की हिस्स होती है तो पता चलता है कि खाने वाली चीज़ का जायका या टेस्ट क्या है। तो हिस्स क्या होगी? चखना। छूना, नर्म, सख्त, ठंडा, गर्म, हमवार, खुरदरा। यानी जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, छूते हैं, हाथ लगाते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या ये सख्त है। जैसे आप मेज़ को हाथ लगाएंगे तो उसकी सतह आपको सख्त महसूस होगी। आप दीवार को हाथ लगाएंगे तो वो आपको सख्त महसूस होगा। आपके हाथ पे पता चलेगा कि हमने जब इसे छुआ है या इसको हाथ लगाया है तो ये सख्त है। फिर आप किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपको उस पर ठंडा या गर्म पता चलता है कि क्या है। हमवार का मतलब होता है बराबर। यहाँ पर लफ्ज़
लिखा है हमवार, हे मीम हम, वाव अलिफ वा, रे साकिन, हमवार। हमवार का मतलब होता है बराबर, यानी एक जैसी सतह, ऊपर नीचे या उसमें कर्व या झुकाव नहीं होता। समात, समात का मतलब होता है सुनना। सीन मीम अलिफ मा, समा, आइन ते अत, समात। समात का मतलब क्या होता है? सुनना। जैसे मैं बोल रही हूं तो आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। बेल होगी तो बेल की आवाज, घंटी की आवाज सुनाई देती है। आपकी वालिदा आपको बुलाती हैं तो आप उनकी आवाज सुनकर उनकी बात सुनने के लिए जाते हैं। तो समात का मतलब होता है सुनना। समात का मतलब क्या है? सुनना। अब आवाज, इसमें आवाजों का है कि आवाज ऊंची, कम, ज्यादा हो सकती है। बसारत, अगला लफ्ज क्या है? बसारत। बे स्वाद अलिफ सा, बसा, रे तेरत, बसारत। बसारत का मतलब क्या है? नजर या बीनाई, यानी आंखों से हम जो चीज देखते हैं वो क्या है? नजर या बीनाई। अब जब हम चीजों को देखते हैं तो हमें चीजें कैसी नजर आती हैं, ये हम यहां पढ़ेंगे। रोशन, यानी जब आप लाइट ऑन करते हैं या सूरज निकलता है तो रोशनी होती है हर तरफ, तो हर तरफ रोशन हो जाता है, रोशन। मध्यम, मध्यम यानी धीमा या फीका, बहुत हल्की रोशनी। रंगों को पहचानना, अब ये आपकी नज़र या बीनाई है जिससे आप रंगों को पहचानते हैं कि फलां चीज़ का रंग काला है, सफ़ेद है, नीला है, पीला है, सुर्ख है। तो ये सब रंगों को पहचानने में बसारत मदद करती है। सूंघना, अगली हिस्स क्या है? सूंघना। खुशगवार, ना खुशगवार। खुशगवार यानी अच्छी खुशबू, और नाखुशगवार जो बुरी होती है, जो हमें सूंघने में भली महसूस नहीं होती। जैसे अगर खाना जल जाता है तो उसकी स्मेल हमें आती है, उसकी बू आती है, तो पता चलता है ये खाना जल गया है। तो उसकी बू नागवार होती है, नाखुशगवार होती है। और खुशगवार अच्छी खुशबू, यानी जब हम फूलों को सूंघते हैं तो फूलों की खुशबू अच्छी लगती है। परफ्यूम या साबुन की खुशबू अच्छी होती है। जी, आगे है अहम अल्फाज।
यहाँ हमने ऊपर के पैराग्राफ में जो बातें पढ़ी हैं उन्हीं में से यहाँ से कुछ अहम अल्फाज दिए गए हैं। हिज, सेंस, हमारे जिस्म की 5 ताकतों देखना, सूंघना, चखना, छूना में से कोई एक, ये हमारी 5 ताकतें हैं जिन्हें हम हिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेंस। SEN, SE, sense. Sense means hiss. अगला जुमला है अज़ा। अज़ा, यहाँ पर हमने जिस्म के अज़ा पढ़े थे। अज़ा जमा है और उज़्व की। उज़्व यानी जिस्म का एक हिस्सा, जैसे आँख है। और अज़ा में 2 या 2 से ज़्यादा जिस्म के हिस्से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है अलिफ, आइन, ज़ात अलिफ, ज़ा, अज़ा। अज़ा किसकी जमा है? उज़्व। और उज़्व का मतलब क्या है? जिस्म का हिस्सा। बॉडी पार्ट। अज़ा को इंग्लिश में ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन। OR और GAN, गन, ऑर्गन। जिस्म का हिस्सा जिसका एक ख़ास मकसद होता है। मुशाबे। अगला लफ्ज़ क्या है? मीम, शीन अलिफ, शा और मीम पर यहाँ पर क्या है? मीम पेश, मो, शीन अलिफ, शा, मुशाबेह, बह, मुशाबेह। इसे हम मुशाबेह पढ़ेंगे। सिमिलर, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सिमिलर। SIMILAR, स्लर, सिमिलर। सिमिलर यानी मुशाबे का मतलब है हम शक्ल किसी से मिलता जुलता या किसी के जैसा। जैसे हम बहन भाइयों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती है, या हमारे चेहरे अपने वालिदैन से मिलते जुलते हैं। तो मुशाबिह का मतलब क्या है? हम शक्ल या किसी से मिलता जुलता या एक जैसा। तो हम यहाँ हम शक्ल पढ़ते हैं।
सफ़ा नंबर 9 की पढ़ाई करने के बाद अब आपने अपना सफ़ा नंबर 10 खोलना है। अपना सफ़ा पलटिए। सफ़ा नंबर 10। जी, सब रेडी हैं? इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। हम सब लोग अगरचे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, मगर हमारे जिस्म के हिस्से एक जैसे होते हैं। इस वजह से हम एक दूसरे से काफ़ी मुशाबे हो जाते हैं। यानी जिस्म के हिस्से तो सबके एक जैसे ही होंगे। आँखें, कान, नाक, होंठ, दांत, हाथ, पाँव, ये तो सबके एक जैसे होते हैं। और काम भी इनके एक जैसे हैं। आँखें हैं तो आँखों से देखेंगे, कान है तो कानों से सुनेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगरचे हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, देखने में हम मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन हमारे जिस्म के हिस्से और उन हिस्सों का काम एक जैसा होता है। हमारे जिस्म के कुछ अहम हिस्से और उनके काम ज़ैल में दिए गए हैं। ज़ैल यानी नीचे। अब आप नीचे एक तस्वीर देख सकते हैं और उस तस्वीर में आपको जिस्म के कुछ हिस्से दिखाए गए हैं और उनके काम बताए गए हैं। तो सबसे पहले है, अगर आप अपने दाएं तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ राइट साइड पर देखें तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। बाल सर को ढांपते हैं। हमारे पूरे जिस्म पर भी बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। अगला है आँखें। हम आँखों से देखते हैं। हमारी 2 आँखें होती हैं। नाक से हम सांस लेते हैं। नाक से हम चीज़ों को सूंघते हैं। बाजू की मदद से हम चीज़ों को उठाते हैं। जिल्द यानी स्किन, जिसने हमारी हड्डियों को, हमारी बोन्स को, हमारे मसल्स यानी पट्ठों को ढांपा होता है। जिल्द हमारे जिस्म का बैरूनी हिफाजती गिलाफ या पर्दा है। बैरूनी यानी बाहर की तरफ। अब स्किन हमें नज़र आती है, लेकिन उसके नीचे हमें बोन्स और मसल्स यानी पट्टे वगैरह नज़र नहीं आते, क्योंकि जिल्द ने उन सब को कवर किया हुआ है। और उस कवर को हम क्या कहते हैं? हिफाजती गिलाफ या पर्दा। हम टांगों से चलते हैं। पाँव और पाँव के पंजे तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करते हैं। तवाज़ुन, बराबरी। यहाँ लफ्ज़ क्या दिया है? तवाज़ुन। और इसका मतलब क्या है? बराबरी। यानी अगर हमारे पाँव ना हो, हमारे पंजे ना हो, तो हम सही तरीके से
खड़े नहीं हो सकते, हम सही तरीके से चल फिर नहीं सकेंगे। तो इसलिए ये पाँव और उसके पंजे हमारे तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। ये चलने फिरने में भी मदद करते हैं। अब इसी सफ़े पर, सफ़ा नंबर 10 पर ही आपकी लेफ़्ट साइड यानी बाएं तरफ कुछ जिस्म के हिस्सों को दिखाया गया है और उनके बारे लिखा है। सबसे पहले है पेशानी। पेशानी क्या होती है? पेशानी माथे को भी कहते हैं, यानी सर और आँखों के दरमियान का हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं? पेशानी या माथा। तो यहाँ पर लफ्ज़ पेशानी लिखा है। हमारे चेहरे पर आँखों के ऊपर वाला हिस्सा है। हम कानों से सुनते हैं। हमारे 2 कान होते हैं। मुंह से हम खाते हैं। अब मुंह में हमारे दांत और ज़बान दोनों शामिल हैं। मुंह से हम सांस भी ले सकते हैं। गर्दन हमारे सर को सहारा देती है। गर्दन हमारे सर को हरकत करने में मदद करती है। हाथ पकड़ने और छूने के काम आते हैं। अब हमने कोई भी काम करना होता है तो उसमें हमारे हाथ और बाजू इस्तेमाल होते हैं। चाहे हमने लिखना हो, अब लिखने के लिए जब आप पेंसिल पकड़ते हैं तो आप अपने हाथ की उंगलियों के दरमियान उसे पकड़ते हैं, तो उसके लिए भी हाथ का इस्तेमाल होता है। एक हाथ में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है। घुटने टांगों को मोड़ने में हमारे मददगार होते हैं। मददगार यानी मदद करते हैं। अगर ये घुटने ना हो तो हम अपनी टांगों को मोड़ नहीं सकते। अब जब हमने बैठना होता है, खड़े होना होता है, भागना होता है, चलना है, कोई चीज़ झुककर पकड़नी है, तो हम अपनी टांग को वैसे ही हरकत देते हैं। तो उस हरकत में घुटने हमारे मददगार होते हैं, क्योंकि वो बेंड होते हैं, झुकते हैं, मुड़ जाते हैं, इसलिए। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 11। सफ़ा नंबर 11। इसमें सबसे पहले है मुख्तसर जायज़ा, यानी हमने पीछे जो अज़ा पढ़े हैं उनके बारे मुख्तसर जायज़ा लेंगे। अब आप इसमें एक तस्वीर देख सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और बुलबुले बना रहे हैं। ये गेम आप भी खेलते होंगे। पानी के साथ बबल्स बनाते हैं और फिर उसको मुंह से फूंक मारते हैं और फिर वो बबल्स बनते हैं। तो ये काम और ये अमल वो कर रहे हैं। हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से काम लेते हुए बुलबुले फुला सकते, उनके पीछे भाग सकते और उन्हें फाड़ सकते हैं। क्या आप जिस्म के उन हिस्सों के नाम
बता सकते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, जब आप बबल्स बनाएंगे या बुलबुले बनाएंगे, वो फुलाएंगे, तो आप अपने होंठों का इस्तेमाल करेंगे। फिर जब आप उनके पीछे भागते हैं तो आपके पाँव और टांगें इसमें इस्तेमाल होती हैं। फिर जब आप उन बुलबुलों को फाड़ते हैं तो आप अपने हाथ से उसको टच करते हैं और वो बुलबुले फट जाते हैं। तो उसके लिए आप अपने हाथ और हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तस्वीर में आपको यही बताने की कोशिश की गई है। आगे है हिस्सी अज़ा। हिस्सी अज़ा में जैसे हमने हिस्स के बारे पढ़ा था, अब हम उनके अज़ा के बारे पढ़ेंगे कि हिस्सी अज़ा कौन कौन से हैं। हिस्सी अज़ा, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेंस, SENSE, सेंस ऑर्गन्स। ज़्यादा है ना अज़ा, तो OR और GANS ऑर्गन्स। हिस्सी अज़ा, सेंस ऑर्गन्स, इनके बारे पढ़ेंगे। अब अज़ा क्या हैं? जिस्म के हिस्से। ये बात आप जहन में दोहराते रहा करें, क्योंकि यहाँ पर हिस्स और हिस्सी अज़ा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अज़ा जब कहेंगे तो आपने इसका मतलब जहन में रखना है कि अज़ा का मतलब है जिस्म के हिस्से, और हिस्स का मतलब होता है महसूस करने की कुव्वत या ताकत। तो हिस्सी अज़ा में सबसे पहले आपकी किताब में सफ़ा नंबर 11 पर यहाँ दिया गया है कान। कान से हम आवाज़ों को सुनते हैं। फिर लिखा है ज़बान। ज़बान से हम जायका महसूस करते हैं, चखते हैं। कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका जायका हमारी ज़बान पर महसूस होता है। फिर है जिल्द। जिल्द यानी स्किन। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, तो वो ठंडा, गर्म, हमवार, खुरदरा, ये सब आपकी जिल्द पर महसूस होता है। नाक। नाक से हम
सूंघते हैं। नाक किसी भी चीज़ को सूंघने में मदद करती है। और सबसे अहम आँख। वैसे तो सभी अज़ा अल्लाह ताला की नेमत हैं, अगर ये अज़ा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत, बहुत बड़ी नेमत है। तो आँख से हम अपने इर्द गिर्द के माहौल और उस माहौल में होने वाले वाक़यात को देखते हैं। तो ये सब क्या है? हिस्सी अज़ा, सेंस ऑर्गन्स। कान, ज़बान, जिल्द, नाक, आँख। हिस्सी अज़ा से मिलने वाली मालूमात पहचानने और समझने में हमारी मदद करती हैं और अपने माहौल में एक से दूसरी जगह जाने में हमारी मददगार होती हैं। हमारे 5 हिस्सी अज़ा 5 हवास की सूरत में हमें मालूमात पहुँचाते हैं। मालूमात यानी किसी भी चीज़ के बारे खबर या उसके बारे जानना। यानी हर उज़्व एक हिस्स कुव्वत की मदद से हमको अपने आस पास की दुनिया की खबर देता है। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 12। सफ़ा नंबर 12। आप बोर्ड से सफ़ा नंबर देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 12 में सरगर्मी दी गई है और उसमें आपसे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। सफ़ा नंबर 12 निकाल लीजिए, अपने सामने खोल लें और यहाँ पर है इंसानी हवास, इंसानी हवास या कुव्वतें और इसके साथ ही नीचे लिखा है सेंसरी, SEN, सेन, SORY, सरी, सेंसरी ऑर्गन्स, इंसानी हवास या कुव्वतें, सेंसरी ऑर्गन्स। अब यहाँ पर हम सेंसेस लिखेंगे यानी हवास लिखेंगे। सबसे पहले है देखना। ये क्या है? हिस्स है। देखना क्या है? हिस्स है। दाल ये दे, खे, नून अलिफ ना, देखना। उसके बाद है छूना।
छे पेश वाओ छू, नून अलिफ ना, छूना। फिर है सूंघना, सूंघना। नंबर 4 पर है चखना, चे खे चख, नून अलिफ ना, चखना। और 5वीं हिस्स है सुनना, सुनना। तो यहाँ पर कितने इंसानी हवास हो गए? एक है देखना, 2 छूना, तीसरे नंबर पर है सूंघना, चौथे नंबर पर है चखना, और 5वें नंबर पर, सॉरी ये इस तरह से हम लिखेंगे, उर्दू में लिख रहे हैं ना, तो ये 4 ऐसे लिखेंगे, और 5वें नंबर पर सुनना। तो ये 5 इंसानी हवास या कुव्वतें हैं जिनसे हम इर्द गिर्द के माहौल में होने वाली मालूमात को जानते हैं। अच्छा जी, यहाँ अब तस्वीर के मुताबिक आपको कुछ जुमले दिए गए हैं। हम उस जुमले को पढ़ेंगे और फिर आपने बताना है कि इससे आप क्या समझा है, आपने इससे पढ़ने के बाद क्या समझा है। देखने की हिस्स कुव्वत से हम जान सकते हैं कि चीज़ें कैसी नज़र आती हैं। सुनने की हिस्स से हम मुख्तलिफ आवाज़ों के बारे में जान सकते हैं। सूंघने की हिस्स के ज़रिए हमें चीज़ों की बू की मालूमात मिलती हैं। चखने की हिस्स हमें खाने के लिए चीज़ों के इंतखाब करने में मददगार होती है। अच्छा, यहाँ तो आपने हिस्सों के बारे में जाना है कि इन हिस्सों से हम क्या करते हैं। अब कुछ तस्वीर दी गई हैं, आप उसे देखें। जैसे सबसे पहली तस्वीर में एक लड़का है और वो आसमान की तरफ देख रहा है और वो आपसे सवाल करते हैं, जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या नज़र आता है? जी, क्या नज़र आता है? जब हम ऊपर देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो हम क्या चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले तो हमें आसमान ही नज़र आता है, फिर उसका रंग देखते हैं, फिर फ़ज़ा में परिंदे और ये चीज़ें होती हैं। आसमान पर सितारे, रात के वक्त अगर देखें तो सितारे और चाँद नज़र आता है, और सुबह के वक्त अगर आप देखें तो आसमान पर आपको सूरज भी दिखाई देता है। अगली तस्वीर, और ये तस्वीर है गिटार। गिटार एक मौसीकी का आला है, यानी इस म्यूज़िक में इस्तेमाल होता है, मौसीकी में इस्तेमाल होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? गिटार। आपके ख़याल में लड़के को कौन सी आवाज़
सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, वो लड़का अगर गिटार बजा रहा है तो उसे गिटार की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगली तस्वीर में एक लड़की बाग में है और वो फूल को सूंघ रही है। अब आपसे ये सवाल किया जाता है, आपके ख्याल में इन फूलों की बू कैसी होगी? तो फूलों की तो खुशबू होती है और खुशगवार होती है, सूंघ कर हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। अगली तस्वीर में एक लड़का एक फल खा रहा है। इस फल का नाम क्या है? सेब। जी, क्या आपको इन फलों का जायका मालूम है? बिल्कुल, फल मीठे होते हैं, उनका जायका क्या होता है? मीठा होता है। कुछ फल ऐसे हैं जिसमें तुरशी होती है, यानी खट्टा होता है वो, जैसे माल्टा है, तो वो थोड़ा सा जब हम खाएं तो वो खट्टा महसूस होता है। जी, अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 13। सफ़ा नंबर 13। इस सफ़े पर अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। आपने अपनी उंगली अल्फाज पर ही रखनी है। छूने की हिस्स ये समझने में मददगार होती है कि चीज़ें छूने पर कैसी महसूस होती हैं। हम ये महसूस कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमवार है या सख्त, नरम है या खुरदरी, रुएदार है या रेशमी। हम ठंडा, नीम गर्म और तेज़ गर्म के दरमियान भी आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। लेकिन ये फ़र्क कब कर सकते हैं? जब हम चीज़ों को हाथ लगाते हैं। जैसे यहाँ आपको एक तस्वीर दिखाई गई है और उस तस्वीर में आपको ऊन नज़र आ रही है। ऊन जिससे स्वेटर बनाए जाते हैं सर्दियों में, अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए, सर्दी से बचने के लिए हम ऊनी स्वेटर पहनते हैं। तो यहाँ पर ऊन का गोला दिखाया गया है। आपके ख्याल में ऊन को हाथ में पकड़ने से लड़की को क्या पता चल रहा है? अच्छा, आप भी करके देख सकते हैं। घर में किसी भी चीज़ को हाथ लगा कर देख सकते हैं कि कैसा महसूस होता है। अगर आप ऊन को हाथ लगाएंगे तो आप बताइए कि ऊन आपको कैसा लगेगा, कि वो सख्त है या नरम है? तो जी, ऊन क्या है? नरम है, सॉफ्ट होती है। आगे यहाँ पर मुख्तसर जायज़ा और उसमें आपकी सरगर्मी है जो आपने ख़ुद से करनी है। बहुत से बच्चों की ड्राइंग अच्छी भी होगी, कुछ की मुनासिब होगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर सवाल के मुताबिक आपने कुछ जिस्म के अज़ा बनाने हैं। तो सवाल क्या है? जिस्म के कोई भी 3 अज़ा के तस्वीरी हाके बनाएं। अब आप यहाँ पर आँख, नाक, होंठ, कान, जो भी दांत, कुछ भी जो आपको बनाने में आसानी हो आप बना सकते हैं। अगला सफ़ा, सफ़ा नंबर 14। सफ़ा नंबर
14। इसमें भी सरगर्मियाँ दी गई हैं और सवाल ये दिया गया है, किसी भी चीज़ का तस्वीरी खाका बनाएं जिसकी बू आपको अच्छी लगती है, और उज़्व का खाका भी बनाएं जिसे आप सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, एक इशारा दे देती हूँ कि जैसे फूल है, फूल की खुशबू अच्छी होती है, तो आप अगर फूल बनाएंगे तो उसके साथ आपने उज़्व भी बनाना है, यानी नाक से हम सूंघते हैं तो आपने नाक भी बनानी है यहाँ पर। आप इसके अलावा भी बना सकते हैं, जिन चीज़ों की खुशबू आपको अच्छी लगती है तो आप वो बनाने के बाद फिर, लेकिन नाक ज़रूर बनाएंगे क्योंकि सूंघने के लिए हम नाक का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर सरगर्मी दी गई है, अपनी पसंदीदा खुराक का तस्वीरी खाका बनाएं और उसका खाका भी बनाएं जिसे आप चखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको खाने में जो भी पसंद है, कुछ भी, कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं जो आपको पसंद है, आप उसकी तस्वीर बनाएंगे, लेकिन तस्वीर के साथ आप ज़बान बनाएंगे, क्योंकि लिखा है कि आपने उज़्व का खाका बनाना है जिसे आप चखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो भी चीज़ चखते हैं उस पर ज़बान पर ही जायका महसूस करते हैं, तो साथ में आपने ये ज़बान बनानी है। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 15। सफ़ा नंबर 15 खोल कर अपने सामने देखें कि इस सफ़े पर क्या बताया गया है। सफ़ा नंबर 15। जी, इसमें सबक एक नज़र में, यानी जितना भी सबक हमने पढ़ा है उसमें जो जो बातें हमने पढ़ी हैं वो यहाँ पर दोहराई जा रही हैं। हमारा जिस्म के हिस्से, हिस्सी अज़ा, आँखें, नाक, कान, मुंह, जिल्द, और दूसरी तरफ लिखा है दीगर हिस्से, पेशानी, बाजू, हाथ, घुटने, बाल, गर्दन, पाँव और पंजे, टांगे। आओ मालूम करें। उन चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें आप देख सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये आप पर है, ये आप अपनी चीज़ें, इसलिए उन्होंने ये पूछा है कि आपको पता चले कि आप अगर देखते हैं तो क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, सूंघते हैं तो किन चीज़ों की खुशबू आपको अच्छी या बुरी लगती है। तो ये सब इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 16। सफ़ा नंबर 16। इसमें सही और गलत पर निशान लगाएं। यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, इस तरफ जुमला लिखा हुआ है, यहाँ उन्होंने कहा है सही
और गलत पर निशान लगाएं। अब आपने पेंसिल अपने पास रखनी है, क्योंकि इसे हमने किताब पर ही हल करना है, इसे हमने किताब पर ही लिखना है। सबसे पहले है हम अपनी आँखों, अच्छा यहाँ मैं जुमला इसलिए मुकम्मल नहीं लिखूंगी क्योंकि ये आपकी किताब पर लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ से जुमले को पढ़कर उसके सामने अगर सही होगा तो टिक का निशान लगाना है और गलत होगा तो क्रॉस का निशान लगाना है। तो आपने पहले मैं 3 अल्फाज लिख दूंगी, उससे आपको जुमला ढूंढने में और पढ़ने में आसानी होगी। जुमला मैं मुकम्मल पढ़ूंगी लेकिन बोर्ड पर मैं मुकम्मल नहीं लिख रही। हम अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देख सकते हैं। जी बिल्कुल, हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देख सकते हैं, तो आपने टिक का निशान लगाना है। उसके बाद दूसरा जुमला है इंसानी जिस्म टांगों की मदद से अपना तवाज़ुन बरकरार रखता है। जी बिल्कुल, ये आपने पढ़ाई में जुमला पढ़ा भी था। तीसरा जुमला है आपके जिस्म की सबसे बैरूनी तह जिल्द है, जो सबसे बड़ा हिस्सी उज़्व भी है। जी क्या बात दुरुस्त है? बिल्कुल, इसे हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला जुमला है महसूस करने की हिस्स, महसूस करने की हिस्स हमें चीज़ें सूंघने में मदद करती है। महसूस करने की हिस्स चीज़ें सूंघने में मदद करती है? नो, तो यहाँ हमने गलत का निशान यानी क्रॉस करना है। अगला जुमला है हमारी चार हवास हैं। जी, हमने हवास पढ़ी थी, क्या हमारी 4 हवास हैं? नहीं, गलत। तो आपने यहाँ पर क्रॉस करना है।
अब हम अगला सवाल देखेंगे। उसमें आपने अल्फाज को उनकी वजाहत से मिलाना है, और ये भी सवाल इसी सफ़े पर दिया गया है। ये सवाल नंबर 2 है। जो सही और गलत था वो सवाल नंबर 1 था, और ये सवाल नंबर 2 है। इसमें क्या है? अल्फाज, उन अल्फाज को वजाहत से मिलाना है। तो पहले मैं अल्फाज लिखूंगी और साथ पढ़ूंगी। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है ताकि हमें वजाहत के साथ मिलाने में आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है गर्दन। दूसरा लफ्ज़ है घुटने। ये थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि मैच करने में आसानी हो, मिलाने में आसानी हो। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अल्फाज और वजाहत, ताकि सब अल्फाज एक ही जगह पर लिखे जाएं। तो सबसे पहला लफ्ज़ क्या था? गर्दन। गर्दन। दूसरा लफ्ज़ है घुटने। घुटने। तीसरा लफ्ज़ है ज़बान। ज़बान। चौथा लफ्ज़ है छूना। छूना। और पांचवा लफ्ज़ है कान। अब इसकी वजाहत लिखते हैं। ग़िज़ा का इंतखाब करने में मदद करती है। ग़िज़ा का इंतखाब करने में मदद करती है। दूसरा जुमला है वो उज़्व जिससे हम सुन सकते हैं। तीसरा जुमला है सर को सहारा देती है। सर को सहारा देती है। अगला जुमला है टांगों को मोड़ने में मदद
करते हैं, मदद करते हैं। और आखिरी जुमला है हम महसूस कर सकते हैं कि कोई सतह हमवार खुरदरी या रोएं या रोएदार है। जी, अब हमने इन्हें मिलाना है। सबसे पहले है गर्दन। तो गर्दन क्या है? सर को सहारा देती है। आपने इस लफ्ज़ को इस जुमले के साथ मिलाना है। अगला लफ्ज़ है घुटने। टांगों को मोड़ने में मदद करते हैं। तो घुटने को आपने इस जुमले के साथ मिलाना है। ज़बान ग़िज़ा का इंतख़ाब करने में मदद करती है। तो हमने इसे ज़बान के साथ मिलाना है। छूना, हम महसूस कर सकते हैं कि कोई सतह हमवार, खुरदरी या रोएदार है। तो ये छूना को हम इस जुमले से मिला देंगे। कान, वो उज़्व जिससे हम सुन सकते हैं। तो कान को आपने इस जुमले के साथ मिलाना है। जी, अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 17। सफ़ा नंबर 17 और इस पर सवाल नंबर 3 दिया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या लिखना है। आप इस सफ़े पर दी गई तस्वीर को गौर से देखें, क्योंकि इस तस्वीर से मुताल्लिक हमने लिखना है। जी, यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है और कुछ अज़ा पर निशान लगाया गया है। हमने उन अज़ा के नाम लिखने हैं। यह है सवाल नंबर 3। जिस्म के हिस्सों के नाम इस तस्वीर के मुताबिक लिखने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले है आँख। आपने किताब पर तस्वीर के मुताबिक उस लाइन पर लिखते जाना है। आँख के नीचे होंठ,
होंठ, फिर है टांग, टांग, कान, कान और बाजू, बाजू। जी स्टूडेंट्स, हमारा किताब का काम यानी बाब नंबर 2 का पढ़ाई और किताब का काम मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी बाब का काम मुकम्मल करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।